फैंस आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक्टिव एनिमे चैनल पर। अब हम शुरू करते हैं एक न्यू एनिमे। इसका नाम है सोलो लेवलिंग। अब बिना देरी करते हुए एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। इसकी शुरुआत होती है करीब 10 साल पहले। इस दुनिया में अचानक से कुछ पोर्टल्स खुलने लगे, जिसके अंदर मॉन्स्टर और जादुई राक्षस रहते हैं, जिन पर आम आदमी के हथियारों का कोई असर नहीं होता है। सिर्फ वही लोग इन्हें लड़ सकते हैं जिनकी जादुई शक्तियाँ अवेकन हो चुकी हों। ऐसे लोगों को हंटर कहलाते हैं। इस हंटर्स को उनकी मैजिकल जो पावर होती है हिसाब से उनकी रैंकिंग मिलती है, जैसे ABCD। सबसे पावरफुल हंटर वही लोग होते हैं जिनकी लेवल होता है S रैंक, और सबसे कमज़ोर E रैंक के होते हैं। लेकिन एक बार जादुई शक्तियाँ अवेकन होने के बाद हंटर उसको ज़्यादा लेवल अप नहीं कर सकते हैं। और 3 साल पहले एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें एक आइलैंड पर कुछ हंटर्स एंड जैसे मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। लेकिन जो एंड थी जो हंटर पर भारी पड़ रही थी, क्योंकि ये लोग लो रैंक के हंटर्स थे। इनमें एक हंटर्स मारा ही गया था, लेकिन तभी यहाँ पर 3 S रैंक के हंटर आ जाते हैं और आसानी से विन एंड से लड़ने लगते हैं। बियोंग नाम का आदमी हीलिंग पावर का इस्तेमाल कर घायलों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पर वाइट एंड आ जाती हैं, जिससे ये लोग मॉन्स्टर का लीडर समझते हैं, क्योंकि ये रेड एंड के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं और ये दोनों मिलकर उसको आराम से मार देते हैं। और तभी यहाँ पर भी ज़्यादा वाइट एंड आने लगती हैं और यह रैंक में हंटर्स और उनसे भी लड़ने को तैयार थे। दूसरी तरफ शहर में भी ढेर सारे एंट्स की आर्मी ने अटैक कर दिया था और उनको रोकने के लिए हंटर्स की सेना भी तैनात थी। मिस्टर चोई नाम का हंटर अपनी फायर पावर से इन पर अटैक करता है, जिससे रेड एंड्स तो मारी जाती हैं, लेकिन वाइट एंड को कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद बाकी एंड्स भी हमला कर देती हैं और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। दिखाया जाता है कि एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक होटल डेंजन ओपन होती है, जिसमें मॉन्स्टर को मारने के लिए कुछ हंटर को बुलाया जाता है, जिनमें पार्क नाम का हंटर भी होता है, जिसने वैसे तो काम छोड़ दिया था, लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए वह आज के मिशन में आया है। क्योंकि ये मिशन पूरे करने के बाद हंटर की काफ़ी अच्छी कमाई होती है। तभी यहाँ पर कहानी का हीरो जिन्नू आ जाता है। तभी लोग जिन्नू को अच्छे से ग्रीट करते हैं और पार्क पूछता है कि ये लड़का कौन है और क्या ये बहुत पावरफुल है, जो सब लोगों से देखकर उसे खुश हैं। ये जिस पर किम नाम का हंटर है बोलता है, असल में यह इसके विपरीत है, अपोजिट है। जिन वो दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर माना जाता है। यह तो ई रैंक के डेंजर में जाकर भी घायल हो जाता है और दिखाया जाता है जो जिन्हों होता है सबसे कमज़ोर हंटर माना जाता है। तो अगर इसे हम मिशन पर बुलाया गया है तो ये मिशन बहुत आसान होगा, इसलिए सब जिन्हों को देखकर खुश थे और जिन्हों ने यह सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो अभी जानता था कि यह सब सच है। जिन्हों को यह सुई नाम की एक लड़की हंटर मिलती है, जिसके साथ वह पहले भी मिशन पर
जा चुका था। सोई एक हीलर है और वह सच में जिनुओं की केयर करती है। जिनुओ उसे बताता है कि पिछले ई रैंक मिशन में वह अकेला पूरी तरह घायल हो गया था और उनकी टीम में कोई हीलर भी नहीं था, क्योंकि उसके अलावा बाकी सब हाई रैंक के हंटर थे, तो उन्हें हीलर की जरूरत नहीं थी। जो सुनकर सोई को बुरा लगता है। इसके बाद डेंजन में जाने का समय हो जाता है। सॉन्ग नाम का हंटर खुद को इस मिशन का कैप्टन बताता है, क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लोगों में सबसे हाई रैंक का है। इसके बाद सभी एक एक करके पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। जिन्हों अपना हथियार निकालता है, जो एक छोटी सी चाकू होती है। जिन्हों काफी गरीब है, तो वे इससे महंगा हथियार खरीद नहीं सकता। इसके बाद जिन्हों भी पोर्टल में एंटर कर लेता है और दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को दिखाते हैं, जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग कर रहा होता है। गवर्नमेंट चाहती है कि डेंजर में मिलने वाले क्रिस्टल उन्हें दे दिए जाएं। असल में तो उन मॉन्स्टरों को मारकर कुछ क्रिस्टल मिलते हैं, जिन्हें मैजिकल जेम्स कहा जाता है, और हंटर इसको बेचकर पैसे कमाते हैं। इधर जिन्हों ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था, जिससे उसे मैजिक क्रिस्टल मिलता है एक। पर तभी दूसरे मॉन्स्टर ने जिन्हों पर हमला कर देता है। जिन्हों उसे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चाकू कमजोर होने के कारण वह टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर सीधा जिन्हों पर ऊपर अटैक करने की वजह से बहुत ज़्यादा तलवार घुसा देता है। लेकिन तभी पार्क यहाँ आके उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिनू बुरी तरह से घायल हो गया था और सुई उसके पास जाकर उसको हील करने लगती है। जिनू देखता है कि बाकी हंटर बड़ी आसानी से मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। अब हाई रैंक के मॉन्स्टर को मारने के लिए भी ज़्यादा कीमती जेम्स मिलते हैं, जिससे यह लोग और पावरफुल हथियार बनाते हैं, ताकि और सभी ताकतवर मॉन्स्टर को मारा जा सके। हालांकि डेंजर में खुदाई करने से माना क्रिस्टल भी मिलते हैं, लेकिन वो मैजिक जेम्स के जितने पावरफुल नहीं होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में इन जेम्स का इस्तेमाल एक नई एनर्जी सोर्स की बनाने की चाहती है, क्योंकि ये बाकी पावर सो रिसोर्सेज जैसे न्यूक्लियर पावर एंड द विंड पावर एंड द सोलर पावर जैसे सेफ है, सस्ते हैं और इनसे ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं फैलता है। अभी गवर्नमेंट इसी रिसर्च कर रही है इस पे कि वह माना क्रिस्टल और मैजिक जेम्स का यूज़ कर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करें। इधर डेंजन के अंदर हंटर ने सभी मॉन्स्टर को मार दिया था और उसका मिशन पूरा हो गया था, लेकिन उसे एक ज़्यादा जेम या माना क्रिस्टल नहीं मिले थे, जिनसे इनका ज़्यादा कमाई नहीं होगी। जिन्हों के पास तो एक ई रैंक का जेम था, जो कि बहुत सस्ता था। जूही जिन्हों से पूछती है कि वे आखिरकार हंटर बना क्यों है, क्योंकि इस तरह से वो ज़्यादा ही किसी दिन मारा जा सकता है किसी दिन। तभी इन लोगों को एक यहाँ पर सुरंग दिखती है, यानी कि इस डेंजन के अंदर भी
रहस्यमयी डेंजन एक गुफा है, जो कि काफी अजीब बात है। कैप्टन बताता है कि उसे इसके बारे में हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए, लेकिन बाकी हंटर्स कहते हैं कि उन्हें इस सुरंग में जाकर काफी मॉन्स्टर को भी मारना चाहिए, जिससे इन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा जेम्स मिल सकें। और वैसे भी ये डी रैंक का डेंजन होगा, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब कैप्टन अभी से वोट लेता है कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। आधे लोग इसलिए हाँ कहते हैं, जिससे वोट टाई हो जाता है। अब सिर्फ जिन्हों का वोट बचा होता है। जिन्हों के फादर लापता थे और उनकी फैमिली में कमाने वाला वो अकेला था। उनकी माँ हमेशा बीमार रहती थी और उसकी बहन कॉलेज जाना चाहती थी। इस सब चीज़ों के लिए जिन्हों इतना जानलेवा काम करता है, और वे भी सुरंग में जाने के लिए हाँ कह देता है। हंटर एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए पहले इन्हें एक टेस्ट देना होता है, जिससे इनकी मैजिक पावर के बारे में पता चलता है, और उसी फिर हिसाब से इन हंटर को दे दिया जाता है। फिर अलग अलग पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होता है। हंटर को हायर करती है। इन कंपनियां को गिल्ड कहलाता है। मिस्टर चोई भी हंटर गिल्ड के मास्टर हैं, और वह अपने आदमी से कहता है कि टैलेंट्स देखकर ही वह हंटर्स को हायर करे, चाहे उनका एज और जेंडर कुछ भी हो। उनकी गिल्ड में चाहीन नाम की एक हंटर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दो चार एक लड़की का पास चुरा लेते हैं, भाग रहे होते हैं चोर। अचानक से उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जो कोई नहीं बल्कि चाहे जिन होती थी, और वे एक एस रैंक की हंटर होती है। चाहे वह में उसका झलक उन चोरों से वह पर्स छिना लेती है। चोर एक एक्सीडेंट में हो जाता है। चाहीन काफ़ी सुंदर होती है, फेमस होती है। जल्द ही उसके आसपास के लोग भीड़ जमा हो जाती है इसके आसपास, और सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं, जिससे चाहीन काफ़ी शर्मा जाती है और वह उसे उछलते उछलते चली जाती है। और शायद चाहीन की वापस यही थी कि वह काफ़ी ऊंचाई तक कूद सकती है, इसकी पावर। खैर, इधर हंटर गुफा में चलते जा रहे थे। जिनू सुई से माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से सुई को अंदर आना पड़ा। सुई उसे माफ़ी के लिए डांटने लगती है, क्योंकि अभी वह मरते मरते बचा, और फिर भी उसे एक और डेंजर में जाने के लिए हाँ कर दिया। अगर टीम में कोई हिलर ना हो तो जिन्हों का जिंदा रहना बचना नामुमकिन है। जिन्हों सुई से माफ़ी मांगता है, और तो सुई कहती है कि वह माफ़ी के लिए उसे एक डिनर में ले जाना चाहिए, और सुनकर जिन्हों थोड़ा शर्मा जाता है। सुरंग के आखिरकार में इन्हें एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखता है, जिसको खोलकर ये लोग अंदर जाने लगते हैं। इधर प्रेसिडेंट एक नए भर्ती को शुरू हो गई थी, हंटर को बताते हैं 10 सालों के बाद भी इन्हें पोर्टल के
बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। कोई नहीं जानता है कि डेंजर में कब क्या हो जाए, और हंटर बनाना एक काफ़ी रिस्की काम होता है। भले ही ये कितने मिशन भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। जिंदा रहने के लिए यही सबसे प्रोटेक्ट ये सबसे प्रोटेक्ट होता है। जो दरवाजा होता है उसको खोलकर यहाँ लोग बड़े से कमरे में आ जाते हैं, जिसके अंदर ढेर सारे स्टैचू दिखते हैं जो कि सैकड़ों साल पुराने लग रहे थे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा स्टैचू था जो किसी तरह के सिंहासन पर बैठा हुआ था, लेकिन कमरे में न कोई भी मास्टर नहीं दिखाई दे रहा था। कमरे के बीच में किसी तरह के मैजिकल सर्कल बना हुआ था और एक पुतले के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन पढ़ता है कि इस जगह का नाम कॉटन टेबल है और यहाँ आए लोग को पहले गॉड की पूजा करने की चाहिए, फिर गॉड की तारीफ करनी चाहिए, और जो लोग इस बात को नहीं मानते वे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएंगे। तभी सुई जिन्हों से डरते डरते बता रही होती है कि उसके एक स्टैचू की आंखें हिलती हुई देखी। तभी इस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और अब यह सभी लोग यहाँ पर फंस गए होते हैं। अब यह एक दरवाज़ा खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पास स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी से उस आदमी को काट देता है। यह देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं कि वे स्टैचू हिल कैसे सकता है, और अगर एक स्टैचू हिल सकता है तो उसका मतलब है कि ये मौजूद सभी स्टैचू जिंदा हैं। जिन्हों भी ये देखकर डर गया था, वह सोचता है कि डी रैंक का हंटर चुटकी में मारा गया तो उसके जैसे ई रैंक क्या होंगे, और ये स्टैचू तो बहुत पावरफुल है, मतलब ये कोई लो रैंक का डेंजर नहीं है। और इसका मतलब है कि सुई सच में बोल रही थी। जिन्हों सिर्फ से अपने पीछे वाले स्टैचू को देख रहा था और वो भी जिंदा था। जिन्हों इससे पहले भी काफ़ी बुरी सिचुएशन में फंस चुका था। वे अपने पहले रेड मिशन में भी अपनी टीम से अलग हो गया था। उससे एक ई रैंक मास्टर से घायल हो चुका था। वो काफ़ी हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। एक बार तो वो एक भूल भुलैया में अटक गया था और भूख प्यास से ही मरने वाला था। लो रैंक डेंजर में जाना भी उसके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। बाकी हंटर को मैजिक जेम्स बेचकर पैसा मिलते हैं। वो उनसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हथियार खरीदते लेते हैं ताकि वो और पावरफुल मॉन्स्टर को हंट कर सकें, और टूटने से वे बाद भी जिन्हों खाली हाथ है, जिसे जूते भी फट चुके हैं, उसके इतनी खतरनाक जॉब करने से भी जिन्हों ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता, लेकिन जिंदा बचे रहने के लिए वे हर समय चौकन्ना रहता है। उसके आसपास क्या चल रहा है वह बारीकी से ऑब्जर्व करता है, और उसने जो एक मॉन्स्टर मारा था वह भी ऐसे ही चुपके से मारा था। खैर अब उस स्टैचू की
आंखें लाल होते ही जिन्नू सभी लोगों से नीचे झुकने को कहता है। उसकी आंखों से आग निकल रही थी, जिससे एक हंटर वहीं पर जल के खाक हो जाता है। पर जिन्नू खुद को और सुई को बचाने लेता है और तभी लोग बुरी तरह से रेड से हुए होते थे। जिन्नू सोचता है कि यह बात क्यों हो रहा है, यह से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि वे भी मारा जाएगा। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।